अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है सबका? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो क्रिटिकल एनालिसिस की तीसरे एपिसोड के अंदर आप सबको खुश आमदीद है। तो शुरू करते हैं। आज जो न्यूज़ भी मेरे पास हैं वो ना तो कोई इतनी फ़नी है ना कुछ इस तरह का है। सब अपनी जो है ना कंट्री की न्यूज़ ही हैं और हमें इस पर एक बार लम्हा फ़िक्रिया जो है ना हमें करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इस तरह की न्यूज़ है ना। तो पहली न्यूज़ जो है वो तो फ्लड की ही है, क्योंकि हर तरफ जो फ्लड की सूरत हाल है वो आप सबके सामने ही है। बाकी जो है मेन स्ट्रीम मीडिया, मुझे तो उनकी समझ नहीं आती मेन स्ट्रीम मीडिया की। अब जब बारिशें हर तरफ ख़त्म हो गई हैं, यहाँ भी जहाँ पे हम हैं यहाँ भी आज मौसम साफ़ है, बारिश नहीं बताई, यानी मानसून का सीज़न ख़त्म हो गया है। सिंध वाली साइड पे भी उधर जो है खुश्क हवाएँ जो हैं पहुँच गई हैं, यहाँ से भी मौसम जो है एक तरह का बिल्कुल खुश्क हो गया है, यानी बारिशें वगैरह अब होड़ से साल नहीं है। अब इंसानों को याद आ रहा है, चाहे उसके अंदर जियो न्यूज़ हो जाए, चाहे उसके अंदर ARY हो जाए, या कोई भी न्यूज़ चैनल हो जाए ना, इंसानों को जो है ना अब याद आ रहा है कि भाई ये है। अब आप उनकी न्यूज़ देख लो उठा के, कल रात की आप न्यूज़ देख लो 9 बजे की, उसमें 14 मिनट की हेडलाइंस हैं, 12 मिनट की जो है वो सैलाब का ही जो है ना बता रहे हैं, वहाँ ये हो गया वहाँ ये हो गया। भाई पहले तुम कहाँ थे? पहले तुम सोए हुए थे? नहीं, पहले तो अब एक शख्स की उन्हें परवाह थी कि उसे गिरफ़्तार कर लिया, उसके फ्लैट से क्या मिला है, वो गन मिली है, उसकी है उसकी नहीं, उसने केला खाया नहीं खाया, उसने कुछ किया या नहीं किया, तब तो आप लोगों को उनकी परवाह थी। मैं सिर्फ ये एक न्यूज़ चैनल की बात नहीं कर रहा, आप जो मर्जी उठा के देख लें। एक्सप्रेस न्यूज़ बीच में है जो क्या कहते हैं कभी कभार जो है उसके अंदर जो है फ्लड का जो है बता रहे थे, नहीं तो इन्होंने पहले जो सारी न्यूज़ है ना वो अगर 16 मिनट की है ना हेडलाइंस, तो उसमें 12-13 मिनट की जो है इन्होंने यही देनी है, पॉलिटिक्स देनी है, और फिर जो है बाद में जो है वो थोड़ा बहुत दे देना सैलाब का कि ये हो गया वो हो गया। तो मुझे अब एक हमारे पॉलिटिशियंस की हमें समझ नहीं आती कि क्या है क्या नहीं। वो अभी भी क्या कहते हैं वो कर रहे थे, जलसे कर रहे हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़, ये वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी। यार कुछ शर्म करो आप लोग भी। एक सैलाब आया हुआ है मुल्क के अंदर, और ये बिलावल भुट्टो का मैं बयान सुन रहा था कि भाई उन्होंने कहा कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है बैरूनी इमदाद मिले। यार तुम लोग गरीब हो? बंदा पूछे, ये ज़रदारी गरीब है? 50-50 मिलियन दे के अगर जो है एक एक MPA ख़रीद सकते हो तो यहाँ पे नहीं दे सकते? लेकिन नहीं, यहाँ पे इन्होंने नहीं देना क्योंकि इनका कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। बाकी अभी एक न्यूज़ जो है इसके अंदर वो है कि वज़ीर आला पंजाब जो भी बने थे ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब, इन्होंने कोई इमदादी चेक्स वगैरह तकसीम किए हैं, तो ना 8 लाख के ना एक चेक था, वो इन्होंने दिए हैं, लेकिन वो जब लोग कैश करवाने गए वो कैश नहीं हुए। बाकी जब उन्होंने तकरीब के दौरान ही वहाँ पे किया तो कुछ लोगों पे जो है FIR वगैरह भी दर्ज हुई हैं। बाकी अभी मुझे इसका बिल्कुल नहीं पता, एग्जैक्ट नहीं पता कि ये स्टोरी क्या है क्या नहीं। बहरहाल एक पेज पे मैंने देखी थी तो मैंने कहा चलो मैं शेयर कर दूँ। तो यार अगली न्यूज़ जो हमारे पास है ना वो ज़िला लोअर कोहिस्तान की है। वहाँ पे जो है ना 5 दोस्त जो हैं वो एक सैलाबी रेले के अंदर जो हैं आए हैं। वो 5 जो है ना, पाँचों के पाँचों वो किसी एक ऊंची जगह पे खड़े रहे हैं। वहाँ पे मुसलसल 3 घंटे, कुछ उसमें है 3 घंटे, कुछ में 5 घंटे, वहाँ पे मुसलसल खड़े रहे हैं, इमदाद का इंतज़ार करते रहे हैं ना कि कोई हमारी मदद करेगा, कुछ था, लेकिन स्टिल नथिंग, किसी ने कुछ नहीं किया। इलाके मकीन जो हैं वो बेचारे क्या कर सकते थे जी, पानी का इतना बहाव था, वो भी कुछ नहीं कर पाए, और बिलाकर जो है 3 या 5 घंटों के बाद जो है वो बह गए हैं। अब जहाँ पानी इतना तेज़ है वहाँ थोड़ा सा भी सैलाबी रेला आना, ना उनके कुछ पकड़ने की कोई चीज़ है, ना कुछ इस तरह का है कि वो किसी चीज़ को होल्ड कर लें, ग्रिप कर लें ताकि जो है बच जाएँ, कुछ भी नहीं। और वही सैलाबी पानी उन्हें बहा के ले गया है। तो अब यहाँ पे एक तो इंतज़ामिया का सबसे बड़ा कसूर है कि हेलीकॉप्टर वहाँ पे क्या नहीं आ सकता था? क्यों नहीं आ सकता था? आप चाहें तो कुछ नहीं हो सकता? बहुत कुछ हो सकता है यार। 3 घंटे या 5 घंटे बहुत टाइम होता है अगर देखा जाए ना, एक हेलीकॉप्टर के लिए कहीं से भी वो चढ़े 3 या 5 घंटे बहुत टाइम होता है उसके पास करने के लिए ना। लेकिन नहीं, अब क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता था। किसी का भी जो निजी हेलीकॉप्टर्स हैं या कुछ हैं उस तरह के हेलीकॉप्टर जा सकते थे, लेकिन वो नहीं गए क्योंकि उनका सर दर्द नहीं होने ना, सीधी बात को उन्हें परवाह नहीं है इनकी। बाकी लास्ट न्यूज़ जो है हमारे पास वो KPL की है।
कश्मीर प्रीमियर लीग की। तो उसका फ़ाइनल जो है वो हुआ नहीं है, बारिश की वजह से जो है वो उन्होंने बर्न कर दिया। और जो है मीरपुर उसको उन्हें जो है पॉइंट टेबल में वो सबसे आगे थे, तो उन्हें जो है उन्हें वो करार दे दिया, जो चैम्पियंस बना दिया ना उन्हें। तो ये एक मेरे हिसाब से ना गलत है। आप फाइनल में कराते, अब क्या पता किसका पलड़ा भारी होता, वैसे नहीं करना चाहिए था। अगर अबंडन हो गया तो आप जो है कल कर लो। बहरहाल जो है शुएब मलिक जो है उसे मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला और उसका ट्वीट भी था, वो था, मैं आपको दिखाऊंगा। तो यार मुझे इस बंदे की ना टीम में ना रखने की समझ नहीं आती। पता नहीं कोई इसके साथ पर्सनल इश्यूज़ हैं या क्या है क्या नहीं। ये बंदा परफॉर्म कर रहा है, फील्डिंग अच्छी कर रहा है, बॉलिंग अच्छी कर सकता है अगर इसे करवाई जाए तो। और बैटिंग के अंदर ये है कि आपको जिस तरह की सिचुएशन होगी उस तरह की आपको बैटिंग करेगा। आपने अटैकिंग करनी है, हिटिंग करनी है, आपको हिट करके देगा। आपने विकेट बचानी है, आपको विकेट बचा के देगा। आपने जो है कुछ बीच में मिडल ओवर गुजारने या कोई इस तरह के बॉलर के ख़िलाफ़ आपने ऐसे ओवर्स गुजारने हैं कि भाई इसका स्पेल ख़त्म हो जाए, वो आपको करके देगा। ईच एंड एवरीथिंग उसके पास है, फिर उसे टीम में नहीं आप ऐड कर रहे। इसकी कोई सेंस नहीं बनती मेरे लिहाज में ना। बाकी उसके लिहाज में हमारे पास एक्सपीरियंस था, हमारा मिडल ऑर्डर जो है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग था उसके साथ ना, लेकिन उन्होंने ऐड नहीं किया। बहरहाल मैं तो अब इतना एनालिस्ट नहीं हूँ या जो भी नहीं हूँ, लेकिन जो है मुझे टीम जो है ना थोड़ी वीक लग रही है। बाकी होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह से दुआ है कि हम जीतें। बाकी फिर 28 को पता लग ही जाएगा। तो ये थी आज के लिए। तो मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको ये। और मेरी आप सबसे अपील है कि सलाद विदगान के लिए जितना हो सके उतना जो है जो भी वेलफेयर्स हैं उन्हें जो है उन्हें डोनेट करें। मैं तो पर्सनली जेडीसी को कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उस पर बिलीफ है। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है ना जेडीसी। बाकी आपका जिस पे दिल माने आपने करना है आप कर दें, नहीं तो कुछ करना है आप इस तरह का कर दें। और दुआओं में हम याद रखें उन्हें कि अल्लाह जो है इन पर रहम करे और हमारे मुल्क पे भी रहम करे। हमारे सियासतदानों को जो है उन्हें थोड़ी शर्म थोड़ी हया जो है दे और जो करे। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।